दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा जो 2.5 महीने चलता है और फिर भी इसमें रावण को नहीं जलाया जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इसका रामायण से भी कोई खास लेना देना नहीं है। हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग यही मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत पाकर हम उसे सिंबॉलिकली दशहरा के रूप में मनाते हैं, पर इंडिया का ये शहर इस मान्यता से बिल्कुल अलग चलता है। वेलकम टू डे 4 ऑफ क्रिस्टलाइजिंग छत्तीसगढ़, जहाँ 90 सेकंड के अंदर हम डिकोड करेंगे कि इस राज्य के छुपे हुए जेम से हम जेन्युइनली क्या फायदा ले सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दुनिया में सबसे लंबे चलने वाले बस्तर दशहरा की, जहाँ एक देवी माता अपनी छोटी बहन से मिलने जाती है, और वो भी बिल्कुल एक फैंसी फैमिली रियूनियन की जैसे। हरेली तिहार यानी कि जुलाई मंथ एंड से लकड़ियों को काट कर उनकी पूजा कर इस त्योहार की शुरुआत की जाती है, और फिर 50 दिनों तक छोटी छोटी रस्में करने के बाद मेन कहानी शुरू होती है नवरात्रि से। नवरात्रि के 9वें दिन होता है मावली परघाव, यानी कि बड़ी बहन मावली माता को परघाया जाता है। उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। उसी बीच छोटी बहन यानी कि दंतेश्वरी देवी को सिंबलाइज करते हुए उनका छत्र और खड़ौवा दंतेवाड़ा से लाया जाता है। छत्र और खड़ौवा ही इसलिए क्योंकि एक्चुअल मूर्ति को लाना पॉसिबल नहीं है। अब दोनों बहनों की एंट्री होने के बाद आंगा देवता यानी कि लोकल ट्राइब गॉड की एंट्री होती है, जिन्हें देखकर तुम्हें कांतारा मूवी की याद आ जाएगी। छोटी बहन दंतेश्वरी माता के छत्र और खड़ौवे को भी डोली में रख दिया जाता है, और फिर पूजा करने के बाद डोली में बैठी दोनों बहनों को राजमहल के मंदिर में ठहरा दिया जाता है। इतनी सारी स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग चीजें हमारे अकेले इंडिया में होती है, और इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो अगली बार अगर कोई छत्तीसगढ़ को सिर्फ आदिवासी और जंगल के नजरिए से देखे, तो उसे छत्तीसगढ़ का ये साइड भी जरूर दिखाना। अगर तुम पहले से इस दशहरा के बारे में जानते थे या फिर तुमने खुद जाकर इसे एक्सपीरियंस किया